कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत पार्टी के आह्वान पर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गणमार विकास खंड के न्याय पंचायत खरहाटार स्थित काली मंदिर से यात्रा निकलकर खनीचा, त्रिकालपुर, गणमार बाजार होते हुए गणमार ब्लॉक परिसर में पहुंची, जहां पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान मार्ग में पड़ने वाले शहीद स्थलों, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर जाकर उनके स्वजनों को भी सम्मानित किया। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं व पूर्व पदाधिकारियों के घर जाकर सम्मानित किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रभारी न्याय यात्रा कन्हैया पांडे ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी के मिशन 2024 के सफलता के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किए। उन्होंने कहे कि राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार देश का संविधान बदलना चाहती है। संविधान कांग्रेस के ही नेतृत्व में बचेगा। फेफना विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जनेंद्र पांडे ने कहे कि राहुल गांधी के गरीब, मजलूम, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों का न्याय दिलाने के लिए यह यात्रा शुरू किए हैं। यात्रा को अपार समर्थन आम नागरिकों द्वारा मिल रही है। न्याय यात्रा में हीरालाल, डॉक्टर सुरेश गुण, सरल पाठक, राजन उपाध्याय, विजय पांडे, जितेंद्र पांडे, प्रधान राजेश राजभर, परमात्मानंद गुंड, प्रेम शंकर, अवधेश, अबुल फैज एवं गिरीश कांत गांधी के साथ ही बड़े संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में उन लोगों का क्या कहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो भारत जोड़ो। जनेंद्र, आज कैसा पदयात्रा निकाला गया है? क्या है पदयात्रा का उद्देश्य? हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी विगत 14 तारीख को मणिपुर से मुंबई तक एक न्याय यात्रा जो निकली है, उसी यात्रा के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और फेफना के हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज ये यात्रा खरहाटार से गणमार ब्लॉक तक जो 4 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने आज न्याय यात्रा के समर्थन में एक यात्रा यहाँ निकाला है। और साथ साथ में इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको जनता के बीच में ले जाने के लिए इस यात्रा को हम लोगों ने निकाला है। क्या यात्रा में जो पदयात्रा चले बीच बीच में कुछ कार्य हुआ सम्मानित वगैरह का? देखिए, सम्मानित करने के साथ साथ हम लोगों ने आम जनता के बीच में इस सवाल को ले जाने का प्रयास किया कि आप आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए कि 9-10 साल से भाजपा का सांसद है यहाँ पर, और वर्तमान में सपा का 2 साल से विधायक है। उससे पहले भाजपा का 10 साल विधायक और मंत्री था। इन लोगों ने इस क्षेत्र में क्या किया है, इस सवाल को आम जनता में ले जाने के हम लोगों ने इस आवाज़ को उठाया है। और आप देख लीजिए, उपलब्धि के नाम पर जब हमारी पार्टी के सांसद जयनाथ चौधरी थे तो उस समय के कार्य हम 10 काम गिना सकते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान सांसद भरत सिंह, पूर्व सांसद भरत सिंह और वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, उन्होंने आम जनता के बीच में कौन से ऐसे 5 काम किए हैं जिसको गिना सकते हैं? बड़ा खुश होते हैं तो जाते हैं तो एक तो ट्रेन बनारस चल रही है तो नहीं होता है, उसको जो 8 मीटर है उसको 10 मीटर कर दिए, वही बात है, बनारस से बलिया कर दिए। बाकी और कोई काम अपना उपलब्धि के रूप में पता है क्या? कोई मेडिकल कॉलेज बना है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, कोई बड़ी योजना आई हो बलिया में? कोई एक काम बताएं वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि हम किए हैं। खासतौर से फेफना में आप बैरिया में या दुआबा में क्या कर दिए अपने घर के पास मोदी छपरा ब्लॉक में, उससे फेफना और गणमार के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आपने फेफना विधानसभा के गणमार ब्लॉक में, हनुमानगंज में और सुहाव में, चितबड़ा गाँव में, रसल में क्या किया, अपना एक काम बताएं। उसी तरह उनके पूर्व मंत्री जो भी आप देखेंगे खेल महोत्सव के नाम पर थरिया पीट रहे थे घूम कर। खेल मंत्री थे तो मैंने उनसे 5 सवाल किए थे कि इस पूरे फेफना विधानसभा क्षेत्र में एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी गवर्नमेंट महिला कॉलेज नहीं है, एक भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI स्कूल नहीं है, पॉलिटेक्निक स्कूल नहीं है। सब तो छोड़िए, खेल मंत्री थे, अब खेला करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खेला उनका जनता समझ गई और 22 में उनका बंटाधार हो गया। खेल मंत्री रहते हुए
उन्होंने फेफना के विधानसभा क्षेत्र में अपना एक काम बताया जिसके नाम पर आम जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे कि मैंने खेल मंत्री रहते हुए एक ये काम किया है जिसके आधार पर हमको जनता वोट दे। एक काम खेल के संबंध में मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ। ये अक्षत और फूल लेकर जो लोग घूम रहे थे अभी राम के नाम पर, इन लोगों से पूछिए ये लोग अपने घर कभी कथा कहवाते हैं? ये कभी कथा कहवाए हैं सब? भाजपा सरकार कह रही है कि सबसे बड़ा काम हुआ है कि राम मंदिर बना है। अरे भाई, तो राम मंदिर बना है, उससे कई लोग को रोजगार मिला है। बलिया के लोग हमको ही पूछना चाहते हैं। इसी तरह 370 हटने के बाद छाती पीट रहे थे लोग के बस कश्मीर में जमीन खरीद लेना है। एक आदमी बलिया का डीएम बताए कि बलिया के किस आदमी ने जम्मू कश्मीर में जाकर 1 कट्ठा जमीन खरीदा है। एक बताए डीएम, बलिया का डीएम बताएगा ना, जाकर जम्मू कश्मीर में बलिया के इस आदमी को एक रोजगार मिल गया, इन्होंने 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया। इससे फेफना, गणवार, हनुमानगंज या बलिया के किसी भी कोने के एक युवा को रोजगार मिल गया हो, किसी को रोजगार मिला उससे। ठीक है, चुनाव को लेकर भाजपा सरकार कह रही है कि इस बार 400 पार। अरे वो 400 पार नहीं, वो 800 पार हो जाएंगे जब मशीन पर कब्जा कर लेंगे। सारे दल के लोग कह रहे हैं कि मशीन को छोड़कर बैलेट पे चुनाव करा लीजिए। सारे दल कह रहे हैं, आप ही को क्यों चिंता लगी है बैलेट पर कराने के लिए? हमसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र है अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, उन देशों में मशीन से चुनाव नहीं होता है। जहाँ पे मशीन बनी वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हमारे देशों में मशीन से चुनाव होता है। और एक और बात सोचने बात है, ये कौन सा ऐसा टेक्टिक्स है, कौन से आत्मज्ञानी हो गए हैं कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि 300 पार है, 300 पार हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर हम 150 पार तो 150 पार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि अब की बार 60 पार, 57-58 हो जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये जरूर कुछ ना कुछ लोचा झोल है। बाकी कोई क्यों नहीं इस तरह काम करता है? ये 400 पार कह रहे हैं, आखिर में कोई मौनी बाबा है क्या, आत्मज्ञानी है क्या? ये झूठे और देश में 5 किलो अनाज देकर जो भरमाने का प्रयास कर रहे हैं वो सब कोई जान गया है। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, उस पर किसी से एक शब्द बोलवा कर देखिए, कोई क्यों नहीं बोल रहा है? कोई बोलेगा ना। ये लोग हमारे पास, मेरे मोबाइल में भी पेपर की कटिंग हम आपको दिखा दूंगा कि 2 साल पहले जब इनकी सरकार बनी उसी समय जोगी जी बलिया आए, कहे कि मेडिकल पास हो गया, मेडिकल कॉलेज पास हो गया, समझिए कि अब मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा बलिया में। 2 साल चुनाव बीत गया, आज तक मेडिकल कॉलेज का कोई पता नहीं है। 2017 के विधानसभा के चुनाव के समय नितिन गडकरी बलिया आए और मालदेवपुर से और कदम तक एक ब्रिज का उद्घाटन शिलान्यास करके और चले गए। आज तक वो पुल हवा में बन गया, सारे लोग जाते हैं मालदेवपुर से और हवा में उड़कर और कदम तर उतर जाते हैं। ऐसे झूठे और फराड और मक्कार हैं सब। इन सब के झांसे में नहीं आना है, इनको सबक सिखाना है। ये ईडी सीबीआई के बल पर उसका दुरुपयोग कर और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मगर हम लोग इनकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तमाम लोग हैं उनके लोगों से पूछिए, भाजपा के लोगों से, कि हमारे गांव में जो उनका गांव है उस गांव में वहाँ का सांसद 5 साल में क्या एक काम किया है? एक काम बताना है, एक काम बताएंगे। वीरेंद्र सिंह मस्त, मैं खुलेआम आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, एक काम बताना है। फेफना विधानसभा के या तो गणवार गांव है इसमें बताएं, 12 बांध है उसमें बताएं, खरहाटार में बताएं, त्रिकालपुर में बताएं। कोई तो एक ऐसा काम बताएं जिससे 5 गांव को फायदा हुआ हो। ऐसा कोई काम नहीं है। तो क्या इस चुनाव को लेकर आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आम जनता इस बार चेत जाए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है। इस चुनाव के बाद अगर देश में चुनाव चाहते हैं तो भाजपा को हटाइए। महंगाई से नहीं चाहत पाते हैं, भाजपा को हटाइए। बेरोजगारी से नहीं चाहत पाना, क्योंकि वर्तमान में बेरोजगारी देश में सबसे उच्चतम आकार में 45-47 साल आज़ादी के बाद 47 साल बाद बेरोजगारी का ये जो क्रम दिख रहा है, जो परसेंटेज वो दिख रहा है। एक बार अभी वर्तमान में हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही थी आसाम से। इसी आसाम के मुख्यमंत्री पर अमित शाह बड़का बुकलेट जारी कर रहे थे। किताब, बुकलेट मतलब किताब, कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, जल घोटाला वाला है। और जो भाजपा में चला गया तो वो बीजेपी डिटर्जेंट पाउडर से हाकर वो साफ और क्लीन हो गया, सब उसका काम खत्म हो गया। बलिया भी देख लीजिए, जो इस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग हैं सब लोग भाजपा में चले गए। एक अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कन्हैया पांडे है
मैं सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहाँ का प्रभारी हूँ। आज कैसा पद यात्रा निकाला गया है, कहाँ से निकाला गया है और कहाँ जाकर समापन हुआ है? जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। उसी क्रम में बलिया के समस्त ब्लॉकों में न्याय यात्रा निकाली जानी है। उस क्रम में आज फेफना विधानसभा के गणवार ब्लॉक में खरहाटार काली मंदिर से हम लोगों की न्याय यात्रा प्रारंभ हुई, जो रास्ते में खड़ीचा, त्रिकालपुर, गणवार बाजार होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर आकर के यहाँ पर संबोधन के बाद यह सभा समाप्त हो रही है। क्या रास्ते में जो पद यात्रा चल रही थी कुछ सम्मानित वगैरह कार्य चल रहा था, क्या था वो? बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में पड़ने वाले जितने देवस्थान मंदिर थे, मस्जिद आदि, वहाँ पर मत्था टेका गया और रास्ते में जितने भी सेनानियों के घर थे, समाज सेवियों के घर थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं घर पे उनका जाकर घर पे सम्मान किया गया, उनका आदरपूर्वक सम्मान किया गया। पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य? पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है राहुल गांधी जी जिन बिंदुओं को लेकर चले हैं, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिलाओं पर अत्याचार के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, वो सारे बिंदुओं को हम समाहित करके हम लोग राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इन सारी समस्याओं से लड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 24 चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव में जनता देख रही है कि ये जो भाजपा की सरकार चल रही है, विगत 10-15 वर्षों से सिर्फ वादे पर वादे करती जा रही है। महंगाई की स्थिति आपके समक्ष है, महिलाओं पर कैसे अत्याचार हो रहा है वो आपके सामने है। बेरोजगार जो पूरे 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करते थे, वो आज 4 साल नौकरी करके घर भेजने की उनको व्यवस्था दी जा रही है। इन सारे सवालों को जनता देख रही है और इस मुद्दे पर ही हमको चुनाव लड़ना है और जनता को तय करना है कि हम झूठे वादों पर जाएंगे या ज़मीनी हकीकत पर आएंगे। धन्यवाद।